Hello, welcome to FD classes. Today we are going to discuss about past perfect continuous tense. इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और कैसे हम उर्दू के सेंटेंसेस को चेंज कर सकें फ्रॉम उर्दू इनटू दिस टेंस दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको पहले आपको ये याद रखना होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तब आता है जब हम पास्ट की बात कर रहे होंगे और ये काम पास्ट में जब हम बात कर रहे हैं ना पास्ट की, तो जब जिस टाइम हम बात कर रहे हैं तब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ होता है और जब हम बात कर रहे हैं वो तब भी कंटिन्यू होता है। जैसे मैं कहूँगा, जब हम ननिहाल गए वो सुबह से काम कर रहे थे। मतलब मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ और पास्ट में मेरे ननिहाल वाले क्या थे, वो कोई काम स्टार्ट कर चुके थे सुबह उस मॉर्निंग को, और जब हम बात कर रहे हैं जब मैं वहां पे गया वो फिर भी वो काम उस टाइम कंटिन्यू कर रहे थे। तो इस टाइप के टेंस जहाँ पे हम पास्ट की बात करें और पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ होगा और जो पास्ट टाइम जहाँ पे हम बात कर रहे हैं तब भी वो कंटिन्यू होगा। तो उर्दू में कोई भी सेंटेंस ऐसा जो इस पर्टिकुलर वर्ड से खत्म होगा, से फिर कोई वर्ब आएगा, फिर रहा था। मैं सुबह से काम कर रहा था, वो सुबह से काम कर रही थी, वो सुबह से काम कर रहे थे। ऐसे सेंटेंस उर्दू के जहां पे से रहा था, से रहा हूँ, थे से रहा रहे थे, ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, अगर आपको इससे पहले इसी प्लेलिस्ट में हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहां पे क्या होता था, से रहा हूँ, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। जैसे पास्ट मैंने कोई काम किया, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना सेम वैसा ही है, लेकिन ये पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट में कोई काम किया होगा और हम जब पास्ट की बात करें तब भी वो काम उस टाइम कंटिन्यू होगा। तो उस टाइप के टेंसेस को हम कहते हैं, इस टाइप के टेंसेस को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कैसे, जब कोई उर्दू में ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास आएगा तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे इसको इंग्लिश में, तो आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या है, आपके पास सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हैड होगा, फिर आपको फॉलो करना है बीन, फिर इसके बाद फॉलो होगा इन फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके साथ साथ आपको टाइमिंग भी आएगी। यहाँ पे टाइमिंग में क्या आता है, आपको सिंस यूज करना है या फॉर यूज करना है। इन दो को सिंस कब यूज करें, जब हमारे पास होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर तब यूज होता है जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहले देखिए, फिर यहाँ पे आ जाइए आप देखिए। अब देखिए, मुझे ये कहना है मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। आई हैड बीन वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग सिंस आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से काम कर रहा था, वो सुबह से चल रही थी। शी हैड बीन वॉकिंग, शी हैड बीन वॉकिंग, या 2 घंटे से चल रही थी। शी हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे ही आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। इन केस आपको कोई भी सेंटेंस उर्दू में से रहा था, से रही थे से खत्म होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें इसका स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट, फिर है हैड बीन, फिर है इंग फॉर्म, फिर है टाइमिंग। सिंस आता है फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर आता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम। मैं सुबह से काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं शाम से काम कर रहा था या तुम शाम से काम कर रहे थे, यू हैड बीन वर्किंग सिंस इवनिंग। तो यहाँ पे वो काम कर रही थी, शी हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 दिन से चल रही, 2 घंटे से चल रही थी, या मैं 2 घंटे से चल रहा था, आई हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना होगा, इन केस ऑफ नेगेटिव हम यहाँ पे नॉट ऐड करेंगे। जैसे मैं कहूंगा मैं सुबह से काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं काम कर रहा था, आई हैड नॉट बीन वर्किंग। यहाँ पे नॉट ऐड हो जाएगा, यहाँ पे नॉट ऐड कर लोगे आप। आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम नहीं कर रहा था, वो सुबह से नहीं चल रही थी। शी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, या वो 2 घंटे से नहीं चल रही थी, शी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह अगर आपको इंटरोगेटिव फॉर्म बनाना होगा इसका, तो आपको क्या करना है, जो ये हैड है हेल्पिंग वर्ब, यू हैव टू टेक इट इन फ्रंट, और इसके बाद आपको सब्जेक्ट लाना है, फिर
बीन लाना है, फिर इंक फॉर्म लानी है, इसके बाद आपको लानी है टाइमिंग, जो कि सिंस और फॉर यहाँ पे यूज होता है। क्वेश्चन मार्क आएगा। तो क्या मैं सुबह से चल रहा था? हैड आई बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग? हैड आई बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग? देखिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए ना आपको खुद से स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, आपको वोकैब्स याद रखनी होगी। जैसे वॉकिंग कहते हैं चलने को, इसी तरह जैसे वो सुबह से पोछा लगा रही थी, शी हैड बीन मॉपिंग द फ्लोर सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही आपको वहाँ पे एडवांस वोकैब आप यूज करोगे। बट रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर। इन ऑर्डर टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश यू नीड टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑन द टिप ऑफ योर टंग। जब आपको ये होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे वर्ड्स के साथ, डिफरेंट वर्ड्स के साथ, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश इन अ वेल मैनर और क्विकली कैन से। ठीक है, चलो कोई एग्जांपल, ईट पे एक एग्जांपल बनाते हैं। जैसे ईट, ईट वो मैं सुबह से खा रहा था। आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं खा रहा था। आई हैड नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से खा रहा था? हैड आई बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं खा रहा था? हैड आई नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे ही जैसे इसी तरह बाई, खरीदना। क्या मैं सुबह से खरीद रहा था? हैड आई बीन बाइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं खरीद रहा था? हैड आई नॉट बीन बाइंग सिंस मॉर्निंग। सोल्ड, सेल पे करते हैं। जैसे मैं सुबह से बेच रहा था, मैं सुबह से पकोड़े बेच रहा था। आई हैड बीन सेलिंग फ्रिटर्स सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन सेलिंग फ्रिटर्स सिंस मॉर्निंग। या शाम से फॉर, या 3 घंटे से, आई हैड बीन सेलिंग फ्रिटर्स फॉर 3 आवर्स। तो ऐसे ही आपको ये स्ट्रक्चर बनाना होगा। याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जो भी उर्दू में स्ट्रक्चर ऐसे खत्म होगा, से रहा था या रही थी, रहे थे, तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है। उसका स्ट्रक्चर जो सिंपल फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस इंक फॉर्म प्लस टाइमिंग। टाइमिंग में आता है सिंस और फॉर। सिंस इज यूज्ड फॉर point of time, and for is used for period of time. So I have already explained this thing in my previous video, so you can go through that video and come back to here, and you can, now it's very important because next we are going to study about now future tense. Thank you. I think this will help you to understand the questions and to make your speaking little better. And this is sufficient for this class. Thank you so much.